हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला व्यक्ति इस देश के अंदर सम्मान पाएगा, तो फिर तो इसी प्रकार की चीजें होंगी प्रियवर। न तो नासिरुद्दीन शाह वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, न यहाँ पर आमिर खान सुरक्षित महसूस कर रहे थे, यहाँ पर मुनव्वर राणा अवार्ड वापसी वगैरह उन लोगों ने करनी शुरू कर दी थी, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। आज की तारीख में कन्हैया लाल मर रहा है तो किसी को डर नहीं लग रहा है। हिंदू कितने भी मर जाएं, निरर्थक मर जाएं, निर्दोष मर जाएं, तो किसी को डर नहीं लगता है। और एक मुसलमान अगर मर जाता है तो सबको डर लगने लगता है। मुसलमान का भी दर्द है, हिंदू का भी दर्द है, और सही बात को सही तरीके से देखना शुरू कर देंगे ना, उस दिन निश्चित तौर पर सही चीजें सामने आएंगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी कुछ दिन पहले फिल्म मेकर लीना मणिमेखलाई की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का पोस्टर रिलीज हुआ, और रिलीज होते ही विवादों में आ गया। और विवादों के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था की केंद्र मां काली को उस पोस्टर में सिगरेट पीते हुए दिखाया गया और LGBTQ का एक झंडा हाथ में लिए दिखाया गया। कभी फिल्म अभिनेता आमिर खान हिंदू देवी देवताओं पर फिल्म बनाते हैं और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं, और कभी लीना मणिमेखलाई जैसी फिल्म मेकर मां काली का पोस्टर रिलीज करती हैं और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का काम करती हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या यह हिंदुओं की सहिष्णुता की अग्नि परीक्षा है? और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत आनंद स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी धन्यवाद विपिन जी, महत्वपूर्ण आपका विषय है। आपने काली का वो पोस्टर तो ज़रूर देखा होगा, तो उस पोस्टर पर सबसे पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि साउथ में एक नाम आपने सुना होगा, पेरियार का। अब बहुत पहले उन्होंने इस देश के अंदर हिंदुत्व का विरोध किया, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का, मान्यताओं का विरोध किया, भगवान श्री राम का विरोध किया, और उन्होंने ही सच्ची रामायण करके रामायण लिखी, जो वर्तमान में उस समय प्रतिबंधित थी लेकिन वर्तमान में इस देश में बहुत प्रचारित हो रही है। उन्होंने न केवल भगवान का विरोध किया बल्कि भगवान को इतने अपशब्द कहे और भगवान पर 15 प्रश्न उठाए कि इनका जवाब मुझे भगवान से चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब उस व्यक्ति का विरोध होना तो दूर, उस व्यक्ति को यहां पर इस देश के अंदर सम्मान मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है उसको। यहां पर एशिया का जो है सुकरात के बाद में उसको स्थान मिलता है एशिया में। बोले कि भाई सुकरात जैसा ये विद्वान है, बड़ा दार्शनिक उसको माना जाता है। अब अगर हिंदुत्व के विरोध में कुछ बात कहने वाला, हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला व्यक्ति इस देश के अंदर सम्मान पाएगा, तो फिर तो इसी प्रकार की चीजें होंगी प्रियवर। यदि आप एक बीमारी का समय रहते इलाज नहीं करते तो वो बीमारी बढ़कर के आपके सामने आएगी। मैं ये नहीं कहता कि पेरियार को मार देना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, लेकिन वह अभिव्यक्ति की आज़ादी इतनी ज़्यादा भी नहीं हो जाए कि आपके धर्म पर प्रश्न उठ जाए। वह अगर दलितों के समर्थन में कुछ बात करना चाहता था तो वह अलग प्रकार से भी की जा सकती थी। आज की तारीख में सभी लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर हम सभी को एक साथ चलना है, और इसी प्रकार की भावना इस देश के अंदर नहीं रही। दलित की और सवर्ण की भावनाएं समाप्त हो रही हैं, जहाँ हैं वो भी समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन क्या इस प्रकार की चीजें होंगी? और बार बार इस देश में ऐसा हुआ है, और ऐसा करने वाले लोग महिमा मंडित होते आए हैं, और यदि इस प्रकार से होंगे तो ये सब भविष्य में भी होता रहेगा। कभी फिल्म नेता आमिर खान पीके फिल्म के जरिए हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं, और अब फिल्म मेकर लीना मणिमेखलाई ने मां काली का पोस्टर रिलीज करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर दिया है। हालांकि देश के कई हिस्सों में उन पर FIR भी दर्ज हो गई है। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या हिंदुओं की सहिष्णुता की यह अग्नि परीक्षा ली जा रही है? मुझे तो बड़ा अजीब लगता है जब इस तरह की बात हम कहते हैं। यही अग्नि परीक्षा क्यों? ये आज अग्नि परीक्षा इसलिए लग रही है कि हिंदू थोड़ा सा वैचारिक तौर पर जागृत हो रहा है। मैं कहूँगा सॉफ्टली अवेयरनेस हिंदुओं में आ रही है, बस इसलिए लग रहा है। क्या संसद में माँ दुर्गा का अपमान नहीं हुआ है? क्या महिषासुर को महिमा मंडित नहीं किया गया? क्या इस देश में बड़े अपशब्द माँ दुर्गा के लिए नहीं कहे गए?
क्या इस देश में सच्ची रामायण जैसी चीज़ें नहीं चल रही हैं? इस तरह की चीज़ें यहाँ पर प्रचारित प्रसारित नहीं हो रही हैं? क्या यहाँ पर आप यूट्यूब पर सारा दिन देखिएगा भगवान श्री राम को गाली देने वाले, भगवान शिव को गाली देने वाले, भगवान शिव के शिवलिंग का अपमान करने वाले, उनके बारे में अपशब्द कहने वाले इतने सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो वास्तव में नाकाबिले बर्दाश्त हैं, और उनसे भावनाएं आहत नहीं हो रही, खाली एक पोस्टर से हो रही हैं। मैं कहूंगा कि इस पोस्टर का भी विरोध होना चाहिए, जोरदार विरोध होना चाहिए, और इस प्रकार का विरोध होना चाहिए कि इस प्रकार की चीजें यहां पर न चल पाएं, ताकि दोबारा इस तरह की चीजों को बनाने का यहां पर कोई दुस्साहस न करे। और यदि ऐसा हिंदू कर पाए तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का एक ट्रेंड सेट हो जाएगा। जिस प्रकार से साउथ की फिल्मों को यहां पर पसंद किया जा रहा है, यहां पर ऐसा ट्रेंड सेट हो जाएगा कि उसी तरह की चीजें आएंगी। जो चीजें आप पसंद करते हैं वह चीजें बनानी पड़ती हैं। मैं एक बात बताऊंगा, मैं हमेशा हिंदू के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ बिल्कुल बोलने में कतई परहेज नहीं करता यदि वो मानवता के विरोध में जाते हैं, और हमेशा सच बात कहने की कोशिश करता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल आनंद धारा, मैंने वहां पर एक वीडियो पोस्ट की थी बहुत पहले। उस वीडियो का टाइटल था पेरियार के 15 नास्तिक सवालों के जवाब। ध्यान से समझना, पेरियार के 15 नास्तिक सवालों के जवाब, और वो मेरी आज तक की सबसे अच्छी वीडियो में थी, क्योंकि परमात्मा के प्रति भक्ति के भाव थे, श्रद्धा के भाव थे, दिल में दर्द था। मैंने अपने अच्छे से अच्छे तर्कों के साथ में उसको प्रस्तुत किया था। न एडिटिंग में कोई कमी थी, किसी अच्छे बच्चे ने उसको एडिट किया था, न बनाने में कोई कमी थी, और उतने सटीक जवाब मैं शर्त रख सकता हूं यूट्यूब पर नहीं थे। उस वीडियो का पता है क्या हश्र हुआ? उस वीडियो का हश्र यह हुआ कि उस पर यदि एक कोई लाइक आता था तो 1000 से ज्यादा डिसलाइक आते थे। बहुत ज्यादा डिसलाइक, बहुत सारी गालियां, बहुत रिपोर्ट किया गया। स्थिति यह हुई, चैनल मेरा 0 हो गया लगभग। मैं अच्छी बातें भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता था, नहीं जा रही थी। मुझे पता है क्या करना पड़ा, उस वीडियो को हटाना पड़ा। आज वो वीडियो है ही नहीं। मैंने पहले उसको प्राइवेट किया, फिर उसको मैंने डिलीट कर दिया। आप समझिएगा कि ये क्या है। ये वो चीजें हैं कि जो चीज आपको पसंद जो चीज आप पसंद करते हैं, अच्छे आदमी भी ये समझो वही चीज आपको कहने पर मजबूर हो जाएंगे। भले ही हम अच्छी बातों को अलग तरीके से कह रहे हैं, लेकिन वो चीज भी तो लोगों के सामने आनी चाहिए थी। यदि आप लोग उनका विरोध करोगे जो बुराइयां हैं, तो बुराई करने वाले लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। भाई, आप लोगों में कमियां हैं, आप लोगों की मानसिकता में कमियां हैं, आप लोगों में एकता का अभाव है। या तो खड़े हो जाएंगे दूसरे धर्म को गाली देने पर खड़े हो जाएंगे, या निरर्थक उनके कामों में उंगली करने को खड़े हो जाएंगे, या फिर आप अपने हक के लिए भी खड़े नहीं होते। बस इस तरह की अगर हम अपने अंदर समझ को विकसित करें कि हम बगैर हिंसा के पुरजोर तरीके से इस तरह की चीजों का विरोध करें, और इस तरह की चीजें इस देश के अंदर नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएं, तो निश्चित तौर पर ये बंद हो जाएंगी। फिल्म मेकर कह रही हैं कि पूरा देश जो सबसे बड़े लोकतंत्र से अब सबसे बड़ी नफरत की मशीन बन गया है, मुझे सेंसर करना चाहता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस देश के अंदर मैं फिर से एक बात कहूंगा। आप घर में एक बच्चे को देख लीजिएगा, एक बच्चा बड़ा सहिष्णु है। वो एक बाप के 2 बच्चे हैं। एक बच्चा ऐसा है जिसको हर चीज चाहिए, खिलौना चाहिए, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, और एक उसी का भाई हर चीज में मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। वो घर वालों की बात को सोचता है। बचपन से वो एडजस्ट करता हुआ चला जाएगा। वो जो दुष्ट बच्चा है ना, वो जो शरारती बच्चा है ना, वो उपद्रवी और दुष्ट होता चला जाएगा। लेकिन माँ बाप उसी की जिद को पूरा करेंगे। जो सहिष्णु है उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसा अक्सर होता है। घर में 2 भाई है ना, और एक भाई जो सहिष्णु सा है, घर वाले उसके साथ अक्सर अन्याय कर बैठते हैं। मैं फिर से एक बात यहां पर कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर अगर यहां पर हिंदू के बारे में बात करें तो हिंदू उसी सभ्य बच्चे की तरह से रहा है, हमेशा उसी सहने वाले बच्चे की तरह से हमेशा रहा है। इसके देवी देवताओं का अपमान हो जाए कोई बात नहीं, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बना दी जाएं कोई बात नहीं, इनके साथ में धार्मिक भावनाओं के साथ इनकी खिलवाड़ हो जाए कोई बात नहीं। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि जो भी चाहे वो मजाक बना ले, जो भी चाहे वो इनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर दे। इस तरह की स्थिति हो गई है। आज अगर इस तरह के लोग, जिस प्रकार से ये फिल्म निर्माता कह रही है कि देश के अंदर कट्टरवाद का माहौल बन रहा है या ये समझो लड़ाई का माहौल बन रहा है, केवल ये कि हिंदू ने थोड़ा सा आवाज उठाना शुरू किया है, केवल ये बात। वरना हिंदुत्व के खिलाफ तो पहले भी चीजें हो रही थी, बार बार बयानात दिए जा रहे थे। क्या उस समय मोदी था जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदुत्व के खिलाफ ऐसे जहर उगले थे कि हम भी गाय का मांस खाते हैं, तुम भी खा करके देखो, तुम्हें भी मजा आ जाएगा? क्या इस तरह की बातें उस समय
समय बीजेपी थी। हाँ, अगर बीजेपी उस समय होती तो हिंदुओं को कुछ सहारा मिल रहा होता। हिंदू अगर जवाब देते देखो इंटॉलरेंस है, लेकिन उसको इंटॉलरेंस किसी ने नहीं कहा। इस तरह की चीजें होती आई हैं इस देश के अंदर, ये पहली बार नहीं हो रही है। और पहली बार अगर ये लग रहा है कि ऐसा हो रहा है तो उसका कारण मुख्य यह है कि हिंदुओं ने जवाब देना शुरू किया है मात्र। फिल्म मेकर ये कह रही हैं कि मैं देश में कहीं पर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ। देखिएगा, इस देश के अंदर जब अखलाक की मौत हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, तो इस देश के अंदर न तो नासिरुद्दीन शाह वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, न यहाँ पर आमिर खान सुरक्षित महसूस कर रहे थे। यहाँ पर मुनव्वर राणा अवार्ड वापसी वगैरह उन लोगों ने करनी शुरू कर दी थी, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। आज की तारीख में कन्हैया लाल मर रहा है तो किसी को डर नहीं लग रहा है। अमरावती में अगर कोल्हे मारे जाते हैं तो किसी को डर नहीं लगता है। अगर महाराष्ट्र में साधु मर जाते हैं तो किसी को डर नहीं लगता है। कमाल की बात यह है कि यह दोगलापन कब तक देश इसी तरह से देखता रहेगा और नजरअंदाज करता रहेगा। हिंदू कितने भी मर जाएं, निरर्थक मर जाएं, निर्दोष मर जाएं, तो किसी को डर नहीं लगता है। और एक मुसलमान अगर मर जाता है तो सबको डर लगने लगता है। जब यह दोगला रवैया रहेगा ना, तब तक यह लड़ाई शांत नहीं हो सकती है। जिस दिन मुसलमान और हिंदू सभी लोग मिलकर के इस बात को सोचेंगे कि मुसलमान का भी दर्द है, हिंदू का भी दर्द है, और सही बात को सही तरीके से देखना शुरू कर देंगे ना, उस दिन निश्चित तौर पर सही चीजें सामने आएंगी। वरना इस तरह के मूर्खतापूर्ण बयानात से इस देश की जनता ऊब चुकी है। जिस तरह से नासिरुद्दीन शाह को डर लग रहा था, उसी तरह से इस फिल्म निर्माता को डर लग रहा है। काली के पोस्टर पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि काली के कई रूप हैं और मेरे लिए काली मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी है। सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा कि किसी के बयान को ऑथेंटिक तब माना जाए जब आप उसके चरित्र को जान लें कि वो व्यक्ति कैसा है। अगर महुआ मोइत्रा के बारे में बात करें, उससे पहले उसके विवादास्पद बयानों की सूची को आप देखिएगा, उससे पहले देखिएगा आप, फिर पता चल जाएगा कि वो किस तरह की है और किस तरह की शख्सियत रखती हैं। उसके बाद अपने आप को माँ काली का भक्त भी बता रही है, इस तरह की बात भी कर रही है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर नुपुर शर्मा अगर कोई बात कह देती है तो उसको माफ़ी मांगनी पड़ती है ना। सामने जो समुदाय है वो छोटा है, लेकिन फिर भी माफ़ी मांगनी पड़ती है। आप कहेंगे कि भाई ये जो अरब के देश हैं उनके दबाव से, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। भारत की शक्ति को देखेंगे और उन देशों की शक्ति को अगर आप देखेंगे तो सब लोग जानते हैं, जो समझदार हैं, कि वो देश कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, वो मिलकर भी स्टैंड नहीं करते हैं, सारे देश मिलकर भी स्टैंड नहीं करते हैं भारत की ताकत को। ये भारत की सहिष्णुता है और सही चीज़ों को सही वक्त पर समझ लेने की बात है कि वहाँ पर नुपुर शर्मा ने यह कहा कि मैं प्रतिक्रियात्मक रूप में, जब मेरे भगवान शिव का अपमान हो रहा था, कुछ चीजें अगर कह रही थी, उससे यदि किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं तो मैं क्षमा याचना करती हूं। इसको कहते हैं समझदारी, और करना भी चाहिए और निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर महुआ मोइत्रा के बारे में बात कहें, वो क्या कह रही है कि मैं बिल्कुल सही हूं, मैं अपने बयान को वापस नहीं लूंगी। इसका कारण पता है क्या? क्योंकि उसको सामने से दबाव नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोग हैं लेकिन ये विरोध करना नहीं जानते। जिस दिन हिंदू सही प्रकार से विरोध करना सीख जाएगा ना, उस दिन इस प्रकार के लोगों की औकात नहीं होगी कि ऐसे कुछ भी उठेंगे और बोल देंगे। महुआ मोइत्रा ने कहा है, उस तरह की चीजें होती भी हैं इस देश के अंदर। मांस खाने वाली भी बात सही होती है और शराब भी इस देश के अंदर चल रही है। मैं ऐसा हिंदुओं से कहना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ों से बाज आ जाओ। और मैं उन लोगों के लिए संवेदनशील हूँ, उन लोगों के दर्द को समझता हूँ जो माँ काली को पवित्रता की देवी, शक्ति की देवी मानते हैं और इस प्रकार के मांस खाने से भी दूर हैं, हर प्रकार की चीज़ों से दूर हैं। शराब आदि तो बहुत दूर की बात है, उनकी भावनाएं आहत भी हो रही हैं। हमें सबकी भावनाओं का ख्याल रखना है। हिंदू बहु मान्यताओं वाला एक संप्रदाय है, एक धर्म है, एक मत है। आप इसको कुछ भी कह लीजिएगा। बहुत सारे यहाँ पर जो हैं इस सनातन संस्कृति के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। सनातन धर्म है मूल रूप से, हिंदू इसकी एक विचारधारा है। यहाँ पर बहुत सारी विचारधाराएं हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल अलग विचारधारा रखने वाले भी लोग हैं। एक विचारधारा के लोगों से दूसरे विचारधारा को नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए और सबकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी जोरों से आवाज़ उठनी चाहिए और माँ काली के पोस्टर भी जोरों से आवाज़ उठनी चाहिए। यही टीएमसी सांसद कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी का जमकर विरोध कर रही थी और आज स्वयं विवादित बयान दे रही हैं। देखिएगा, जो टीएमसी का मेन कल्चर है, मेन उसका स्वभाव है
उसके अकॉर्डिंग वो बात कर रही हैं। उसका मेन स्वभाव क्या है कि इस्लाम को साथ में लेकर के चलना और हिंदुत्व के खिलाफ बोलना। जो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये राजनीतिक स्टंट हैं कि ममता जी कह रही हैं कि बस हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, ये इनका व्यक्तिगत बयान है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मूल रूप से पार्टी का जो कल्चर है उसको यदि देखा जाए तो उसके अनुरूप ही बात कर रही हैं वो, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए मयंक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका आभार, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जी धन्यवाद। तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना, जिन्होंने काली के पोस्टर पर अपनी बेधड़क राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।